अपोजिशन रफाल के सहारे मोदी हुकूमत को घेर रही है तो दूसरी जानिब बीजेपी राम के सहारे इंतखाबात में अपनी नैया पार लगाने की तगदौ में मसरूफ है और इसीलिए आजकल चारों तरफ अयोध्या में राम मंदिर की गूंज सुनाई दे रही है। और ऐसे में छत्तीसगढ़ में इंतखाबी तशहीर के लिए गए यूपी के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने राम के बहाने अपोजिशन पर करारा हमला बोला। योगी ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। योगी ने कहा कि राम मंदिर की तामीर में रुकावटें डालने वालों को अवाम वोट नहीं देंगे। 30 तारीख को है मंगलवार। मंगलवार है बजरंग बली का बार। याद रखना, बजरंग बली राम के भक्त हैं और हम सबका एक भाव होना चाहिए, जागे प्रियन राम वेदे ही तजिए ताहि कोटि बैरी सम यद्यपि परम स्नेही। जो राम का नहीं वो हमारे किसी काम का नहीं। जिन्होंने राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के मार्ग में बाधा खड़ी की है, उस कांग्रेस को हम अपना कोई वोट देकर के इसको खराब नहीं करेंगे। बाबरी मस्जिद राम मंदिर तनाज़े में श्री रविशंकर की जानिब से बातचीत से हल निकालने की कोशिश को किसी भी फरीक की जानिब से हिमायत हासिल नहीं हो रही है और अब तमाम फरीकीन श्री की कोशिशों पर ही सवाल उठा रहे हैं। बहुत बड़े आदमी है भाई साहब, मैं हमेशा उनका हम आदर करते हैं, लेकिन हम ये मंदिर का मुद्दा सभी को साथ लेकर, खास करके सभी हमारे हिंदुत्ववादी संगठन है, पॉलिटिकल पार्टीज है, कांग्रेस पार्टी में भी ऐसे सांसद मुझे मिले हैं जो चाहते हैं राम मंदिर बने। और इसलिए मैं चाहता हूं कि जब ये अध्यादेश का मुद्दा पार्लियामेंट में आ जाएगा तो बियॉन्ड द पार्टी लाइन, अक्रॉस द पार्टी लाइन 400 से भी ज्यादा सांसद राम मंदिर के समर्थन में खड़े रहने वाले हैं। कोर्ट में क्यों नहीं दे देते लिख करके? दे दे न्यायालय में लिख करके, उसमें किसने रोका? हम स्वागत करेंगे, न्यायालय में दे दे लिख करके। और दूसरी बात एक और भी है, समझौता कैसा? समझौते का मतलब होता है कुछ लेना और कुछ देना, ठीक है, या अपने बातों से कुछ पीछे हटना, कुछ आगे बढ़ना, करवा देते हैं। ये समझौता होता है, समझौता कुछ नहीं है। कोई भी समझौता हो नहीं पाया और होने की कोई संभावना है। प्रस्ताव यदि ये कहा जाए कि वही बगल में मंदिर मस्जिद बन जाए, यह समझौता किसी प्रकार स्वीकार नहीं है। स्वीकार एक ही जो फार्मूला आया है वो श्री रिजवी का, वही हमारे सारे हिंदू समाज ने स्वीकार किया है और मान लिया है कि जहाँ रामलला विराजमान है अयोध्या उनकी जन्मभूमि है और यहाँ पर भव्य दिव्य मंदिर बने और लखनऊ में मस्जिद बने। मस्जिद किस नाम से बनी? वो भी अमन मस्जिद बनेगी। तो इस प्रकार से जो एक फार्मूला आया उसके अलावा कोई फार्मूला स्वीकार नहीं है। और कौमी अक़लियती कमीशन ने राम मंदिर बाबरी मस्जिद तनाज़े में यू टर्न ले लिया है। कमीशन के चेयरमैन गैरुल हसन रिजवी ने कमीशन की मीटिंग में मुतनाज़ अराज़ी पर राम मंदिर की तामीर की करारदाद पेश की थी, जिसे मुत्तफ़िक़ा फैसले से नामंजूर कर दिया गया। कमीशन के अरकान ने वाज़ेह अल्फाज में कहा कि कौमी अक़लियती कमीशन का काम मस्जिद मंदिर की तामीर कराना नहीं है, इसीलिए तनाज़े में मदाखलत नहीं की जाएगी। ताहम कमीशन के अरकान ने चेयरमैन गैरुल हसन रिजवी को इस मामले की फरीकीन से बातचीत की इजाजत दे दी। मीटिंग में और क्या कुछ हुआ ये जानने के लिए गैरुल हसन रिजवी से खास बातचीत की हमारे दिल्ली नुमाइंदे खुर्रम शहजाद ने। मंदिर बाबरी मस्जिद विवाद को लेकर नेशनल माइनॉरिटी कमीशन ने कहा था कि वो इस मामले में शुरुआत करेगा, पहल करेगा और इस मसले को हल कराने की कोशिश करेगा। रिजवी साहब हमारे साथ हैं। आज इस बात को लेकर के खास है कि आज कमीशन की मीटिंग हुई है। मीटिंग में क्या तय हुआ? आज तय होना था, सारी बातें हो चुकी थी। देखिए, कमीशन की मीटिंग में आज ये तय हुआ है कि कमीशन इसमें कैसे इन्वॉल्व हो सकता है, कैसे पहल कर सकता है। तो हमारे लीगल एक्सपर्ट भी कमीशन में थे और फुल कमीशन की बैठक थी। उसमें ये तय हुआ है कि ये चूंकि सर्वोच्च न्यायालय, माननीय सर्वोच्च न्यायालय में ये चल रहा है, लंबित है, तो उसका लोग इंतजार कर रहे हैं और करना भी चाहिए और उस फैसले को मानना भी चाहिए। लेकिन यह है कि चूंकि देरी हो रही है, इसलिए थोड़े से हालात जो हैं वो तनावपूर्ण देश में
बनते हैं और अक्सर बने हैं इस मामले को लेकर और बन रहे हैं। तो उससे बचने के लिए ज़रूरत है कि सभी समुदाय के लोग आपस में प्रेम भाव से रहें इस देश में, देश का वातावरण अच्छा रहे, इसलिए इस पर फैसला जल्द आना चाहिए। और ये मामला या तो न्यायपालिका से या कार्यपालिका से विधायिका से मामला तय होना चाहिए। और इसका एक ऑप्शन ये भी है कि न्यायपालिका के बाहर भी कमीशन ने ये आज तय किया है सर्वसम्मत से कि कमीशन के जो चेयरमैन हैं वो सभी जो पक्षकार हैं उनसे बात करके अगर कोर्ट के बाहर कोई समझौता हो सकता हो तो उसके लिए एक प्रयास करना चाहिए। आप जो प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे, वो अपने निजी तौर पर करेंगे या कमीशन की ओर से ये सारा काम किया जाएगा? नहीं, ये मैं निजी तौर से, मुझे अधिकृत किया है कमीशन ने कि चेयरपर्सन इस चाहें तो इस बात की बात कर सकते हैं बाहर, और एक प्रयास कोर्ट के बाहर भी हल करने की कोशिश की जा सकती है और उसके लिए चाहें तो चेयरमैन प्रयास कर सकते हैं। किस तरह की चर्चा हुई राम मंदिर बाबरी मस्जिद विवाद को लेकर के? क्या रोड़ा आया जिसकी वजह से आप लोगों ने जो है मतलब ये फैसला लिया कि हमें जो है इंतजार कर लेना बेहतर है? देखिए, कमीशन के पास चूंकि बहुत ऑप्शन नहीं है, मामला सर्वोच्च न्यायालय में चल रहा है, इसलिए कमीशन इसमें बहुत कुछ नहीं कर सकता है और सर्वोच्च न्यायालय कमीशन से बहुत ऊपर है। यहाँ देश की सबसे बड़ी अदालत है, क्योंकि देश की सबसे बड़ी अदालत में ये मामला चल रहा है, इसलिए कमीशन के पास इस मामले में बहुत कुछ करने के लिए नहीं है। इसलिए कमीशन ने जो हमारे पास प्रेजेंटेशन आए थे, जो हमसे कुछ लोग मिले थे, उनकी एप्लीकेशनों का निपटारा करते हुए ये कहा है कि भाई इसका या तो कार्यपालिका से, न्यायपालिका से और या विधायिका से इसका हल हो जाए, तब तक लोगों को इंतजार करना चाहिए और आपस में एक सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाए रखना चाहिए। और इसके बाहर भी अगर कोई समझौता हो सकता कोर्ट के बाहर भी, तो उसकी कोशिश होनी चाहिए। जैसा कि आप कह रहे थे कि आपकी निजी राय है, जाती राय है कि इस वहां पर जो है राम मंदिर बना दिया जाए, ये बात आपने कमीशन के लोगों के सामने रखी, तो फिर क्या, किस तरह की प्रतिक्रिया आई? तो ये कमीशन का ये काम नहीं है कि मंदिर और मस्जिद बनवाए, ये कमीशन का काम नहीं है। कुल मिलाकर के ये निर्णय हुआ और जो हम लोग के पास जो कानूनन अधिकार हैं, जो हमारे लीगल एक्सपर्ट थे, उन्होंने कहा कमीशन का ये निर्णय निकला कि कमीशन का ये काम नहीं है कि वहाँ पर मंदिर मस्जिद का काम बनवाए बैठ के। कमीशन का सिर्फ इतना काम है कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे, किसी तरह का अक़लियत हो या बहुसंख्यक हो, किसी को कोई परेशानी ना हो, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहना चाहिए, कोई भी किसी तरह के जो सांप्रदायिक सौहार्द है वो खराब ना होने पाए, ये जिम्मेदारी कमीशन की है। एक सवाल ये कि आप बराबर ये कहते रहे हैं कि वहां पर राम मंदिर बन जाए, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि वहां पर जिस तरह से दिन दहाड़े 1992 में मस्जिद को गिरा दिया गया था, एक केसेस भी चल रहे हैं, क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं कि वहां पर जो है सरकार ने वादा किया था उस वक्त की नरसिम्हा राव सरकार ने कि वहां पर हम मस्जिद बना कर देंगे, तो क्या इसको इस एंगल से नहीं देखा जाना चाहिए? तो आपको उस सरकार के लोगों से पूछना चाहिए जो उस वक्त की सरकार थी और उसके बाद की जो यूपीए सरकार थी, उन्होंने क्यों नहीं मस्जिद बना के दिया वहां? उन्होंने वादा किया था जनता से, उनको करना चाहिए था। अब इस मामले को लेकर के जब आपको अधिकृत किया गया है, आपको इख्तियार दिया गया है, किन किन लोगों से आप बात करेंगे? जितने भी पक्षकार हैं, चाहे वो बहुसंख्यक समाज के हों, चाहे वो अल्पसंख्यक समाज के हों, सभी से हम बात करेंगे, कोशिश करेंगे बात करने की। अब तक क्या आपको उम्मीद है, जिस तरह से आप अपनी राय का खुलकर इजहार करते रहे कि आपकी जाती राय है कि वहां राम मंदिर बन जाए, मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं जो अब तक अड़े हुए हैं कि नहीं ये जमीन जगह हमारी है, क्या वो आपको कबूल करेंगे, कि आपको बात को समझा पाएंगे? कोशिश करेंगे, चूंकि देखिए ऐसा है कि अदालत का फैसला भी एक के ही पक्ष में आएगा ना, एक के विरोध में होगा, एक के पक्ष में आएगा। तो जब उससे होने वाले जो उसके रिफ्लेक्शन होंगे, जो उसके एक्शन और रिएक्शन जो होगा उसको भी समाज को समझने की ज़रूरत है और यही मेरा मकसद होगा कि मैं उसको समझा पाऊँ लोगों को। बहुत बहुत शुक्रिया। तो हम कह सकते हैं कि कमीशन फिलहाल इस मामले में थोड़ा सा पीछे हट गया है, लेकिन कमीशन ने यह इख्तियार अपने चेयरमैन को जरूर दिया है कि तमाम लोगों से बात करे और इस मसले को सुलझाने की कोशिश करे। कैमरामैन हनुसैनी के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद एएसआई ने ताजमहल की मस्जिद में नमाज जुमे के अलावा पंचवक्ता नमाज अदा करने पर पाबंदी लगा दी है और ऐसे में ताजमहल में नमाज पढ़ने का एक वीडियो वायरल हो गया। एएसआई के मुताबिक कुछ लोगों को नमाज पढ़ने से रोका गया, लेकिन उन लोगों ने नमाज अदा की। ये वाकया मंगल का बताया जा रहा है।
नाज़रीन, हम आपको बता दें कि न्यूज़ 18 उर्दू ऐसे किसी भी वायरल वीडियो की तस्दीक नहीं करता। आगे बढ़ेंगे। अंजुमन इस्लामिया रांची के जनरल सेक्रेटरी हाजी मुख्तार अहमद ने सफर हज 2019 के लिए दरख्वास्त जमा करने की तारीख में 15 दिनों की तौसी का मुतालबा किया है। हाजी मुख्तार अहमद के मुताबिक अब तक रियासत से करीब 800 लोगों ने दरख्वास्तें दी हैं, जबकि रियासत का कोटा 3000 है। अभी तक झारखंड से बहुत ही कम तादाद में लोगों ने फॉर्म फिलअप किया है। उसकी वजह यह है कि झारखंड से ज़्यादातर ग्रामीण क्षेत्रों से ज़्यादा आज़मीन हज जाया करते हैं हज में, और उन लोगों को इल्म है ही नहीं कि ये फॉर्म भरने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। एक तो ये भी है वजह है, और दूसरी वजह ये है कि पासपोर्ट भी लोगों के अब तक बनकर नहीं आए हैं। कि सेंट्रल हज कमेटी और भारत सरकार से ये अपील करते हैं कि फॉर्म भरने की प्रक्रिया को कम से कम 15 दिन बढ़ा दिए जाए। और इस सिलसिले में हमने कल एक ख़त भी लिखा है सेंट्रल हज कमेटी के सीईओ को। मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी को मरकज की मोदी हुकूमत से शिकायत है। ममता के मुताबिक एक जानिब यूपी की बीजेपी हुकूमत एक के बाद एक शहरों के नाम तब्दील कर रही है, वहीं दूसरी तरफ रियासत मगरबी बंगाल का नाम तब्दील करने का मामला है कि लटका पड़ा है। खास रिपोर्ट। शहरों का नाम बदलने और नाम बदलने के मुतालबात के बीच मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी ने मरकज की नरेंद्र मोदी हुकूमत की नुक्ताचीनी की है। ममता ने अपने फेसबुक पोस्ट में लिखा है कि मगरबी बंगाल का नाम बंगाल करने के लिए असेंबली में मुत्तफ़क़ा तौर पर करारदाद मंजूर की गई थी, लेकिन इस पर मरकज का रवैया नाकाबिले फ़हम है। ममता लिखती हैं कि मैंने नोटिस किया है कि लगभग हर दिन बीजेपी तारीखी मुकामात और इदारों के नाम तब्दील कर रही है, लेकिन बंगाल के हवाले से बीजेपी का रवैया बिल्कुल अलग है। ममता बनर्जी के मुताबिक आज़ादी के बाद कुछ रियासतों और शहरों के नाम वहां के अवाम के जज्बात को पेश नजर रखते हुए तब्दील किए गए, जो मुनासिब भी हैं, लेकिन मगरबी बंगाल के ताल्लुक से मरकजी हुकूमत का रवैया मुख्तलिफ है। इस मसले पर ममता बनर्जी की हिमायत में कांग्रेस आगे आई है। कांग्रेस लीडर अभिषेक मनु सिंघवी ने मरकजी हुकूमत के तर्ज अमल को बेतुका करार दिया। ख्याल है कि रियासती हुकूमत ने अंग्रेजी में वेस्ट बंगाल के बजाय बंगाल, बंगाली जबान में बांग्ला और हिंदी में बंगाल करने की तजवीज़ पेश की है, जिस पर मरकजी हुकूमत ने रियासत की हुकूमत को तीनों जबानों में बांग्ला नाम इस्तेमाल करने का मशवरा दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। हज 2019 के लिए दरख्वास्त फॉर्म की हुसूलियाबी में गिरावट दर्ज की गई है। न्यूज़ 18 के जरिए खबर नश्र किए जाने के बाद मरकजी हज कमेटी ने मामले की संजीदगी को समझते हुए 17 नवंबर को जायजा मीटिंग तलब करने का फैसला किया। इसके साथ ही कमेटी ने दरख्वास्त फॉर्म जमा करवाने की तारीख में तौसी की यकीन दहानी कराई। हज दरख्वास्त फॉर्म की हुसूलियाबी में गिरावट के असबाब को जानने के लिए हमारे नुमाइंदे मुहिउद्दीन ने हज सोशल वर्कर्स ग्रुप के सेक्रेटरी दाऊद हनफी से खास बातचीत की। इस मरतबा हज फॉर्म में जो है वो गिरावट दर्ज की गई है। इसकी वजह क्या है जानते हैं दाऊद हनफी से, जो कि हज सोशल वर्कर एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी हैं और हाजियों की मदद करने में जो है अहम रोल अदा करते हैं। एक बात ये बताइए कि आपकी तंजीम जो है ये काम करती है, इस मरतबा जो है वो हज फॉर्म में जो है बड़ा डिक्लाइन देखा गया है, इसकी वजह क्या मानते हैं आप? देखिए, इसकी वजह जो है ना, सबसे पहले मैं आपको बताऊं, एक तो इलेक्शन है ना 5 स्टेट के अंदर हो रहे हैं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ है और तुम्हारा आंध्रा, तेलंगाना है, राजस्थान वगैरह में भी हो रहा है, ये भी एक वजह है। और दूसरा ये है कि मेरा जहाँ तक मानना है कि लोगों तक अभी शायद है ना बराबर ये मैसेज बराबर गया नहीं है, क्योंकि लोगों का ये रहता था कि हर 2-3 महीने के बाद में आता, लेकिन आया है। तो हमारे सारे NGO से भी मेरी गुजारिश है कि मस्जिद के अंदर इमामों के ज़रिए या छोटे अखबारों के ज़रिए इश्तिहार तलक, मतलब अखबार के अंदर छोटी न्यूज़ वगैरह शाया करे और इसकी एक तारीख जो है वो लोगों तक पहुँचाए। ये एक सवाल ही पैदा होता है कि क्या आपको लगता है दाऊद हनफी साहब कि 1 महीना पहले जो है वो हज फॉर्म का सिलसिला शुरू किया गया है, तो वो भी एक अहम वजह हो सकती है हज फॉर्म के डिक्लाइन में? नहीं, ये जो कि पहले जो कि शुरू किया है ना, तो उसकी वजह मैं आपको बताऊं, पिछले साल जो है ना 30,000 एप्लीकेशन आई थी ग्रीन के अंदर, और यूनिट हमको मिली थी, हज कमेटी को मिली थी 12,000, जिसमें 18,000 जो है ना वापस करना पड़े थे, उनको डाउनग्रेड करना पड़ा था। तो अगर ये बिफोर आया है तो इसके अंदर 2 फायदे, एक तो ये है कि जहाज़ अच्छे मिलेंगे, सही तरीके से ऑपरेशन होगा फ्लाइट का, अपना एयर चार्टर का, और सेकंड वन के अकोमोडेशन तुमको जो है अच्छा मिल जाएगा इसके अंदर। अच्छा, एक बात ये बताइए कि आपको लगता है कि क्योंकि आप लोग जो है फील्ड में रहते हैं, फील्ड में जाते हैं, कि 4 टाइमर 5 टाइमर का रिजर्वेशन खत्म होने से जो है
वो लोगों में नाराजगी है और उसी बुनियाद पर जो है वो फॉर्म कम भरे गए हैं। क्या ये वजह आपको लगती है, क्योंकि आप लोग जो है फील्ड के लोग हैं? नहीं, ये जो वजह जो है ना, देखा जाए तो 4th टाइमर और 5th टाइमर है। मैं आपको इसके अंदर एक अहम बात ये बताता हूँ, मैं ये 4th टाइमर में कि 4 साल बाद में जाऊँगा, 5 साल के बाद, अरे हमारा ईमान तो ये है कि हम जब नंबर डालेंगे, जब अल्लाह को बुलाना होगा तो आ जाएगा। एक वजह हो सकती है, आपको लगता है? वो भी एक वजह है, बिल्कुल है, वो भी है, क्योंकि लोग बाग भरते थे ना कि भाई 4 साल के बाद में मेरा आएगा, 5 साल के बाद में आएगा, तो उसके बाद में उसको जाना रहता था, ये जहन के अंदर रहता। अब तो ये है कि कूड़ा के अंदर नंबर खुला कि उसको जाना ही है। देखिए, बहुत अहम बात यहाँ पे सामने आई है कि 4th टाइमर और 3 टाइमर की वजह भी एक हो सकती है, लेकिन सबसे अहम मुद्दा यहाँ पे ये है कि लास्ट ईयर 3,60,000 एप्लीकेशन आए थे, लेकिन अभी जो है वो फिलहाल 1,10,000 एप्लीकेशन आए हुए हैं। सिर्फ 3 रोज़ ही बाकी है हज फॉर्म की तारीख को ख़त्म होने में। मरकज़ी हज कमेटी ने न्यूज़ 18 की खबर को बहुत ही संजीदगी से लिया है और उसने ये फैसला किया है कि 17 तारीख को मरकज़ी हज कमेटी मुंबई के हज हाउस में एक मीटिंग करेगी और इस पूरे के पूरे मामले पे गौर खोज करेगी कि क्या वजह है कि हज फॉर्म कम आए हैं और इसका अयादा करेगी। उसके साथ ही साथ जो है वो हज फॉर्म की तारीख को जो है बढ़ाएगी भी। कैमरा पर्सन डिस्ले के साथ मुयुद्दीन, न्यूज़ 18 मुंबई। राजस्थान में चुनाव से कबल बीजेपी को झटका लगा है। बीजेपी के दौसा से रुकने पार्लियामान हरीश मीना और नागौर से रुकने असेंबली हबीबुर रहमान ने कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार कर ली है। हरीश मीना ने दिल्ली में अशोक गहलोत और सचिन पायलट समेत कई सरकर्दा लीडरों के सामने कांग्रेस का हाथ थामा। उधर टिकट न मिलने से नाराज हबीबुर रहमान भी आज कांग्रेस में शामिल हो गए। मैं स्वेच्छा से बिना किसी शर्त के कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहा हूं और जो भी मुझे पार्टी आदेश देगी, राहुल गांधी जी जो भी आदेश देंगे, जहां भी मेरा प्रयास रहेगा कि पार्टी को मैं और संबल दूं और मजबूत बनाऊं। लेकिन कुछ कारणों से परिसीमन के बाद मुझे कांग्रेस पार्टी से टिकट नहीं मिला। उस वक्त मुझे वसुंधरा जी ने, क्योंकि हमारे क्यूसर से गजेंद्र सिंह जी विधायक थे, वो लड़ना नहीं चाहते थे नागौर से, वो नागौर से विधायक थे, उन्होंने मुझे टिकट दिया और मैं 2 बार वहाँ भारतीय जनता पार्टी से विधायक रहा। इस बार फिर भी कुछ कारणों से, चाहे पार्टी के कोई नियम होंगे, मुझे टिकट नहीं मिला। मुझे खुशी है कि मैं मेरे वालिद साहब के पुराने घर और राजीव जी ने जो मुझे कांग्रेस में लिया था, स्वर्गीय रामनिवाजी बिरला ने, बदेरा साहब ने, और उन्होंने जो शिक्षा दी थी, आज मैं फिर अपने पुराने घर में आ गया। मुझे खुशी है। और रघु जी मेरे बहुत पुराने साथी रहे, हमने पार्टी में एक साथ बहुत काम किया है। भोपाल बड़ाबाग में शाही औकाफ के जरिए विमेंस पॉलिटेक्निक बनाने का रास्ता साफ हो गया है। बड़ाबाग को लेकर वक्फ ट्राइब्यूनल में चल रहे मुकदमे में कामयाबी मिलने के बाद शाही औकाफ ने अपने प्रोजेक्ट को लेकर तैयारी तेज कर दी है। शाही औकाफ के जेर इंतजाम बड़ाबाग की जमीन रिकॉर्ड में 33 एकड़ 17 डिसमिल तो दर्ज है, लेकिन इसका एक बड़ा हिस्सा नाजायज कब्जे का शिकार हो चुका है। कब्जे के खिलाफ शाही औकाफ ने वक्फ ट्राइब्यूनल में मुकदमा दायर किया और इससे बड़ी कामयाबी हासिल हुई। शाही औकाफ के साबिक ट्रस्टी नवाब मंसूर अली खान पटौदी ने बड़ाबाग में मुस्लिम लड़कियों के लिए विमेंस पॉलिटेक्निक बनाने का ऐलान किया था, लेकिन वक्फ ट्राइब्यूनल में मुकदमा होने की वजह से इसकी तकमील नहीं हो सकी थी। फैसला हो गया कि ये भूमि शाही औकाफ को बिलोंग करती है और अब हमने इसके नामांतरण के लिए भी हमने अप्लाई कर दिया है और हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द किसी तरीके से यहाँ से हम कैसे रेवेन्यू कलेक्ट हो, हमारा होना शुरू हो, ताकि हम कौम की जो बच्ची हैं उनके एजुकेशन को लेकर जो नवाब साहब का ख्वाब था उसको किस तरीके से पूरा करें, वो हमारा पहला टारगेट है। और यहाँ से जो रेवेन्यू कलेक्शन आएगा उसमें जो कौम के वेलफेयर के जो अच्छे काम हैं उस पर भी हमें ध्यान देना है। अहमदाबाद की शाहपुर इलाके में एक बंदर की मौत के बाद भाईचारे का माहौल देखने को मिला। बंदर शाहपुर के लखन सैयद बाबा दरगाह में ही रहता था और वहीं पर उसकी मौत भी हो गई थी। मकामी हिंदुओं ने बंदर की रस्म रिवाज के साथ आखिरी रसूमात अदा की। ये लोग किसी इंसान की नहीं बल्कि एक बंदर की आखिरी रसूमात की तैयारियां कर रहे हैं। ये बंदर शाहपुर के लखन सईद बाबा दरगाह में रहता था कि एक हादसे में इसकी मौत हो गई और दरगाह के मुजावर ने बंदर की मौत की खबर
मकामी हिंदू भाइयों को दी और इसके बाद हिंदू भाइयों ने पूरे अकीदत और एहतराम के साथ बंदर की आखिरी रस्मात अदा की। पापो क्यों घबराए लो, मैं कहा बंदर बड़ा गिर गया यार अपने दरबार में बाबा के। तो बोले बेफिक्र हो, बोले उठवा लेते फिर तैयार हो क्या है। इन्होंने जो विधि होती है इनके रामधुन बुला करके ना वो विधि करके ना वहाँ पे दफना है बाजू में। अरे भाईचारे की निमत ही रहते इधर रज्जा, मैं ऊपर बैठ कर रज्जा देखता हूँ, इनके साथ में पानी पिलाता हूँ परब पे, क्या खाना पीना साथ में, भाई की निमत रहते। कुछ भी तकलीफ हो तो बोलो बापू, मेरी सेवा में सब हाजिर है, मेरे को कोई जात की तकलीफ नहीं है। मनुष्य की अंतिम क्रिया होती है, उसी प्रकार से अंतिम क्रिया की तैयारी की। यहाँ बैठ के 5-10 मिनट की रामधुन करी, रामधुन करके उनकी अंतिम क्रिया, अंतिम यात्रा निकाली। आज यौम अतफाल है। मुल्क भर के स्कूलों में इस दिन को खास अंदाज में मनाया जाता है। यौम अतफाल को मनाने में मदारिस भी पीछे नहीं है। उत्तराखंड मदरसा बोर्ड से मुल्हिक मदारिस में आज खास प्रोग्राम मुनक़िद किए गए। प्रोग्राम में मदारिस के तलबा ने बड़ी तादाद में हिस्सा लिया। इस मौके पर पंडित जवाहरलाल नेहरू की हयात और खिदमात पर रोशनी डाली गई। मदरसों और विद्यालयों में छात्र जो है शिक्षा ग्रहण करते हैं, उसी क्रम में जो है उत्तराखंड मदरसा शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त तमाम मदरसों में आज बाल दिवस बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। बच्चों को बच्चों के अधिकार के बारे में, बच्चों के संरक्षण के बारे में और भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी के क्योंकि ये जन्म दिवस के इसी बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है, उसी के क्रम में ये प्रोग्राम आयोजित हो रहा है। इनको सिखाया कि तालीम की, आज एजुकेशन की कितनी अहमियत है। आपको सिर्फ मेन स्ट्रीम में नहीं आना है, आपको मॉडर्न एजुकेशन ले करके मेन स्ट्रीम के साथ साथ राष्ट्र निर्माण में भी अपना कंट्रीब्यूशन देना है। हम ये कहना चाहते हैं कि आज हमारे चाचा नेहरू का जन्मदिन है। वो बच्चों से बहुत प्यार करते थे, इसलिए हमने भी माशाल्लाह हमारे मदरसों में भी चाचा नेहरू का जन्मदिन मनाया जा रहा है। तो हमें बहुत खुशी का मकाम है।